अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 10 क्लास चैप्टर 3 है, क्लास नंबर 10 है और स्टोइकोमेट्री चैप्टर है। इसके आज जो टॉपिक है वो हमारे पास कंसंट्रेशन यूनिट्स है। कंसंट्रेशन यूनिट्स में हम आज मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन से पहले तो हम देखते हैं होती क्या है। हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, हमारे पास सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं। सॉल्यूशन के हमारे पास कितने कंपोनेंट होंगे? दो होंगे। सॉल्यूशन किसके इक्वल है? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सही है। तो ये हमने 9th में सीखे हुए हैं। अब हमारे पास जो कम मिकदार में चीज़ होगी उसको हम सोल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा मिकदार में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। जैसे आपके पास 10 ग्राम आपने शुगर ली और उसको एक गिलास पानी में डिज़ोल्व कर लिया। अब इसमें आपने सोल्यूट लिखा, 10 ग्राम इसमें डाला है, तो ये कितना अमाउंट है? यही इसकी कंसंट्रेशन होती है। इसकी कंसंट्रेशन कितनी है इस गिलास में? 10 ग्राम जो है वो कंसंट्रेशन है शुगर की। तो कंसंट्रेशन की क्या यूनिट डेफिनेशन होगी फिर? कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है अमाउंट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, यानी जितना भी सॉल्यूट गिवन अमाउंट आपको दिया गया है सॉल्वेंट का, उसमें कितना सोल्यूट पड़ा हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन यानी सॉल्यूशन में कितना ग्राम, कितना अमाउंट जो है वो सोल्यूट पड़ा हुआ है। अब इसकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, यहाँ पर हम सिर्फ मोलैरिटी को ही डिस्कस करेंगे। मोलैरिटी आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक, इसको समझ लें, इसमें से क्वेश्चन भी हर साल पेपर में इंक्लूड होता है। तो मोलैरिटी को आपने अच्छी तरह से इसके न्यूमेरिकल इस तरह समझना है। डेफिनेशन तो होती है लेकिन न्यूमेरिकल्स पे आपने अच्छी तरह से फोकस करना है। मोलैरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर आप अमाउंट को मोल्स में एक्सप्रेस करेंगे। आप मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने जी? 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एक डीएम क्यूब सोल्यूशन में जितने भी सोल्यूट मोल्स होते हैं सोल्यूट के, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल क्या है? 18 m है। 18 m ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आपके पास कोई बोतल आती है जिस पे लिखा होता है 18 m सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, 18 m, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल M से। 18 m का मतलब आप देख के ही समझ जाएंगे कि इस सल्फ्यूरिक एसिड लिखा हुआ है, तो आप क्या समझ जाएंगे इसमें कि 18 मोल्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। इसमें इन 1 डीएम क्यूब, एक डीएम क्यूब की शर्त होती है यहाँ पर कि एक डीएम क्यूब में जितने मोल्स होंगे वो मोलैरिटी होगी। ये आपने ध्यान रखना है। एक डीएम क्यूब यानी आपने वॉल्यूम किस में एक्सप्रेस करना होता है मोलैरिटी में? 1 डीएम क्यूब में। अगर बोतल पे कोई लेबल लिखा आता है, जैसे वहाँ पे लिखा आ जाए 12.1 मोलर HCl, तो इसका मतलब क्या आप समझेंगे? इसका मतलब आप समझेंगे कि HCl मोल्स कितने हैं इसमें? मोल्स इसमें आ जाते हैं 12.1। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है? कितने वॉल्यूम में 12.1 है? 1 डीएम क्यूब में। ये स्पेशल शर्त है इनकी। तो मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी की सबसे पहले डेफिनेशन देखनी है, इसका कंसेप्ट समझना है। एक मोल्स में जितने भी सोल्यूट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक एक डीएम क्यूब में जितने भी मोल्स होते हैं, सोल्यूट के मोल्स होंगे, उनको हम कहेंगे मोलैरिटी, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। सोल्यूशन को आपने किस में एक्सप्रेस रखना है? डीएम क्यूब में। मूव करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर 1 को। एग्जांपल नंबर 1 को अच्छी तरह से आपने ऑब्जर्व करना है। मेथड जो बताऊंगा उसी को फॉलो करें, तो आपके लिए किसी किस्म का कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 3.8 है स्टूडेंट। इसमें आपको मोलैरिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल दिया गया है। When a white solid is used, urea is white solid used as fertilizer and starting material for synthetic plastic। ये इसका नॉलेज दिया गया, यूरिया कहाँ कहाँ यूज होता है।
उसके बाद आगे हमारे पास क्या है, अ सोल्यूशन कंटेन 40 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 500 cm³ ऑफ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है जिसमें कितना ग्राम है यूरिया, 40 ग्राम, और उस सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमें, 500 ग्राम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने ये चीज़ें याद रखनी है, आपको जो डेटा दिया है उसमें आपकी रिक्वायरमेंट हो है कि नहीं है। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। मोलैरिटी के लिए हमारे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। मोलैरिटी के लिए पहली चीज़ मोल्स होने चाहिए और दूसरी चीज़ वॉल्यूम DM³ में होना चाहिए। तो हमें उन्होंने मैथ दिया हुआ है, मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है, और ये किस में होना चाहिए, DM³ में। हमें ये दोनों चीज़ें लेके आनी होती हैं। अगर दी हैं उन्होंने क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं तो आपका टारगेट क्या हो, पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें और वॉल्यूम को DM³ में लेके जाएं। अब हमें जो डेटा दिया गया है वो यूरिया यहाँ पर सब्सटेंस है, यूरिया का उन्होंने फार्मूला नहीं दिया तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH2CONH2। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं NH2CO। तो ये फार्मूला ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि आपको मोलर मास बारल कैलकुलेट करना है इसलिए मैंने फार्मूला लिखवाया आपको। तो इसका हमें क्या दिया हुआ है, उन्होंने सिर्फ मास दिया है जो कितना है 40 ग्राम, ठीक हो गया। और वॉल्यूम कितना गिवन है हमें, वॉल्यूम हमारे पास 500 cm³, ये हमें उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है। अब हमें इसमें इसको लेके जाना है किसी तरह से मोल्स में और इसको लेके जाना है DM³ में। दो टारगेट हमने रखे हुए हैं। तो पहले सबसे पहले कन्वर्ट करते हैं मैस को मोल्स में। उसके लिए हमारे पास मोलर मैस का होना ज़रूरी है। तो मोलर मैस जो है यूरिया का वो हमारे पास क्या होगा, मैं फार्मूला दोबारा लिख देता हूँ, NH2 ये यूरिया है, CONH2। इस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से इसका फार्मूला लिख लें और इसका मैथ कैलकुलेट करने की कोशिश करें। यहाँ पे देखें नाइट्रोजन कितने हैं टोटल, यहाँ पर एक ये है और एक ये है, दो हैं। तो दो लिखकर इसमें इसका एटॉमिक मास डाल दें, प्लस अब हाइड्रोजन की बारी है, हाइड्रोजन दो यहाँ पर, दो यहाँ पर, कितने हो गए हैं, चार। एटॉमिक मास डाल दें, 1 होता है। अब आ जाती है बारी कार्बन की, कार्बन कितने हैं यहाँ पर, टोटल 1 है, तो 1 लिखा और 12 लिख दिया। इसी तरह आगे जाएं तो ऑक्सीजन कितने बच गए हमारे पास, 1 है इसमें और 16, ठीक है। इन सब को आप कैलकुलेट कर दें, कितना बनता है ये 28 प्लस 4 प्लस 12 और प्लस 16, सबको ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 60 ऑलमोस्ट, ठीक है, ये बन गया 60। ये क्या है, मोलर मास। अब हम मोल निकालने की पोजीशन में आ चुके हैं, तो मोल्स निकालते हैं। मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दोबारा मैं इसका फार्मूला मेरा ख्याल लिख दूं तो अच्छा है, पहले मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास हमें दिया हुआ है 40 और मोलर मास आया 60, तो ये इससे कट रहा है, तो ये ऑलमोस्ट कितना बन जाएगा, 0.2 और 3 है, तो ये आपके पास बन जाता है 0.66, दो दफ़ा 6, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने DM³ में लेके जाना है। वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 500 cm³, ठीक है। इसको मैं लेके जाता हूँ DM³ में, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000। तो जब भी आपने CM³ से DM³ में जाना है तो डिवाइड कर देना है,
तो ये 0.5 आता है, ये 0 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, ये 1/2 का मतलब 0.5। अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी के लिए हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। तो मोलैरिटी हमारे पास फिर अब क्या आ जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम होना चाहिए किस में, dm³ में। ये डेफिनेशन है इसकी ना। तो मोल्स कितने आए थे, 0.667 या जो भी हैं, डिवाइडेड बाय 0.5। तो ये ऑलमोस्ट आपका आंसर बनेगा 1.33 और साथ में लगा दे कैपिटल M। ये M लाजमी लगाना है, ये यूनिट होती है। इसको जैसे आप इलास्टिक यूनिट पढ़ते थे मीटर पर सेकंड और एक्सरे यूनिट पढ़ते थे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी तरह इसकी यूनिट क्या होगी, मोलर, M, कैपिटल M। मूव करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की तरफ। एग्जांपल नंबर 3.9 मोलैरिटी के टॉपिक से रिलेटेड है। तो इसमें आपको सारा जो इतना बड़ा डेटा दिया हुआ है उसमें आपके काम की चीज़ क्या होगी, आखिरी लाइन होती है। पहले तो उन्होंने आपको नॉलेज दिया गया है, पोटाशियम परमैंगनेट इज़ अ डार्क सोल्यूशन कंपाउंड व्हेन इट इज़ डिजॉल्व इन वाटर। तो ये आपको इट इज़ आल्सो पोटाशियम पर वाटर, इट फॉर्म्स अ ब्राइट पर्पल सोल्यूशन। और इसका जो यूज़ कहाँ होता है, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इन वाटर टैंक्स में, यानी वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर जो एयर है उसको साफ़ करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास काम की चीज़ है आखिरी इसमें जो लाइन पड़ी हुई है, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें कितने मोल हैं, 0.05 मोल्स ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट के MnO4 को कहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट, और वॉल्यूम उन्होंने दे दिया 600 cm³। कैलकुलेट दी मोलैरिटी। दो काम की चीज़ें हमारे पास हैं, इसमें मिली हैं हमें। एक तो हमें मोल डायरेक्ट दे दिए थे और वॉल्यूम सिर्फ उन्होंने दिया है cm³ में, उसको हमने सिर्फ dm³ में लेके जाना है यहाँ पर। अब मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है, तो डेटा पहले लिख लेते हैं। डेटा हमारे पास कितना है, मोल्स हैं पोटाशियम परमैंगनेट के, इसको पिंकी का नाम भी कहा जाता है। तो मोल्स ऑफ KMnO4, इसको जो आम वर्डिंग में पिंकी कहते हैं क्योंकि इसका कलर पिंक होता है। इज इक्वल टू कितने मोल हमें दिए हैं, 0.05। ये आप देख सकते हैं 0.05। तो उसके बाद वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वो हमें 600 दिया है लेकिन cm³ में दिया हुआ है। तो हम इसको dm³ में ले जाते हैं, 600 ओवर 1000, यानी ये आ जाएगा 0.6 dm³। ठीक है। अब ये आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें सारा डाटा खुद ही उन्होंने दे दिया, हमें किसी ज़्यादातर कन्वर्जन जरूरत नहीं पड़ी है। मोलैरिटी के लिए मोल्स चाहिए थे, वो हम उन्होंने दे दिए हमें, और हमें दूसरी चीज़ वॉल्यूम चाहिए था, वो भी हमारे पास गिवन है। तो मोलैरिटी क्या आ जाएगी, मोल्स ओवर वॉल्यूम। ठीक है। वॉल्यूम किस में होना चाहिए, dm³ में। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.6। तो ये ऑलमोस्ट आपके पास मोलैरिटी इसकी आ रही है 0.083 मोलर। तो आसान सा न्यूमेरिकल था। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम उसमें इसकी जो कंसेप्ट असेसमेंट है वो भी सारी करेंगे। आपने न्यूमेरिकल्स पे जोर देना है, इस चैप्टर से एक लॉन्ग न्यूमेरिकल इंक्लूड होता है बोर्ड में, इसलिए आपने इसको हल्का नहीं लेना, चैप्टर को अच्छी तरह से, आसान भी है, मुफ्त आपके सॉलिड मार्क्स होते हैं इस चैप्टर से, अच्छी तरह से इस चैप्टर को करने की कोशिश करें।